हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव हर्षवाड़ी में हूं। हर्षवाड़ी नासिक ज़िले में आता है और नासिक सिटी से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हर्षवाड़ी गांव है। हरिहर फोर्ट ट्रैकिंग के लिए शुरुआत यहीं से होती है और ये चेक पोस्ट है यहाँ का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। यहाँ पर आपको एंट्री फ़ी का 30 रुपीज़ देना होता है। उसके बाद में आपको एक टिकट मिलता है और फिर बाद में आप आगे जाते हो यहाँ से। तो यहाँ से एंट्री का टिकट लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो रिसिप्ट मैंने ले ली है, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं यहाँ अपनी कार से आया हूँ, प्राइवेट व्हीकल से आया हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आप नासिक से टैक्सी कर सकते हो जो लगभग 2000 रुपये चार्ज करती है। यहाँ आप त्रिम्बक से टैक्सी कर सकते हो जो 1200-1300 रुपये में आपको यहाँ पर लेके आती है हरिहर फोर्ट पर। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और ट्रैकिंग शुरू करने से पहले पेट पूजा करनी ज़रूरी है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय भी नहीं पी है। तो गांव के यहाँ पर काफ़ी सारे घर है जहाँ पर आपको खाना मिल जाता है, नाश्ता बना के देते हैं लोग और काफ़ी अच्छा होता है, घर का होता है और रेट भी बिल्कुल कम होता है। तो मैंने यहाँ पर पोहा ऑर्डर किया है और चाय ऑर्डर की है। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। और गाँव से ही मैंने एक गाइड किया है, मेरे साथ में मंगेश है। तो ये हमारे गाइड है आज के, मंगेश। तो वैसे गाइड कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन मैंने गाइड किया है। 400 रुपये मैं इनको पे करूँगा और ये मुझे ऊपर घुमा के नीचे लेके आएंगे और लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें ऊपर जाके नीचे आने में। भाई साहब, पोहा और चाय कितनी देर में आ जाएगा? हो जाएगा अभी। हो जाएगा? हाँ। कितने का है पोहा? 30 रुपये। 30 रुपये? तो इस तरह से यहाँ पर आपको खाना नाश्ता सब कुछ मिल जाता है, खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रात को स्टे करना हो तो भी मिल जाता है। 200 से 300 रुपये लेते हैं यहाँ पर और आपको रूम मिल जाता है और टेंट भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा सही रेट है ये यहाँ का। तो पोहा आ गया है गरम गरम, घर का बना हुआ। बढ़िया है, अच्छा है पोहा। तो चाय नाश्ता हो गया है, काफ़ी बढ़िया था पोहा और चाय। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा और आगे तक गाड़ी जाती है, लगभग 800-900 मीटर। वहाँ पर ये गाड़ी हम खड़ी करेंगे, उसके बाद में ट्रैकिंग की शुरुआत करेंगे। ये दोस्त आ गया मेरे। अरे 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 भाई, वैसे ये जो गांव है मैंने आपको बताया हर्षवाड़ी, इसे हिंदी में हर्षवाड़ी कहते हैं, लेकिन इसका मराठी में नाम आता है हर्षेवाड़ी। तो आप हर्षवाड़ी कहो या हर्षेवाड़ी भी कह सकते हो इसे। तो अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप गाड़ी लेके मत आओ, गाड़ी वहीं पर खड़ी करो गाँव में और वहाँ से पैदल आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो हमें यहाँ से सीधा जाना है, वहाँ से इस तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से इस तरफ होके फिर आगे जो आपको किला दिख रहा है ऊपर, वहाँ पर जाना है। त्र्यंबकेश्वर वन विभाग लगता है ये नासिक का। हम यहाँ नीचे से आए हैं और यहाँ से अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है। बाकी आप देखो कितना शांत माहौल है और पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। तो दोनों दोस्त साथ साथ में आ रहे हैं। देखो कहाँ चले भाई? चलो चलो आगे बढ़ो। तो ये हर्षेवाड़ी गांव है। नीचे देखो आप, हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं और नीचे का नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ से।
और ये स्टॉल है जो कि अभी बंद है। वीकेंड में यहाँ पर भीड़ होती है तब खुलते हैं, आज मंडे है तो कोई है नहीं। वहाँ पर ऊपर कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे। और ये देखो आप, हरिहर फोर्ट की चढ़ाई है। वैसे तो चढ़ाई हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेन चढ़ाई वहाँ से स्टार्ट होती है। सीढ़ियाँ बनी हुई है जो कि काफ़ी डेंजर है। तो लगभग 70% के आसपास हमने कवर कर लिया है, 30% बाकी है। और लास्ट का जो 20% है वो सबसे डेंजर है। तो यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा पानी वगैरह पी रहे हैं। इस तरह के सारे खड्डे वाले रास्ते हैं। मानसून में जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पानी चलता है, पूरा कीचड़ होता है। तो एक तरह से आपका टेस्ट हो जाता है ट्रैकिंग का। और मौसम इतना अच्छा होता है फॉग वाला, तो थकान नहीं लगती है। हर 200-300 मीटर में इस तरह से स्टॉल बने हुए हैं। ये देखो आप, ये भी स्टॉल है और बैठने की भी व्यवस्था है। 2 लकड़े रखे हुए हैं यहाँ पर। ये स्टॉल एक खुला दिखा है मुझे इतनी देर बाद। और ये बोर्ड लगा हुआ है देखो आप, हरिहर किला। तो ये हरिहर फोर्ट है। इस तरफ में हरसेवाड़ी है जहाँ से हमने शुरुआत की थी ट्रैकिंग की। और इसके इस तरफ में भी एक जगह है जिसे नीरगुड़ पाड़ा कहते हैं, वहाँ से भी ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। अगर आप ठाणे मुंबई से आते हो तो नीरगुड़ पाड़ा होके आते हैं, और अगर आप नासिक त्र्यंबक होके आ रहे हो तो आप हरसेवाड़ी होके आते हैं। तो अभी हमें सीधा जाना है हरिहर किले की तरफ। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर ये स्टॉल खुला है तो कुछ नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, थोड़ा एनर्जी लेके जाते हैं। ये क्या ककड़ी है? हाँ, ककड़ी खिला दो। शनि रवि को कितने लोग आते हैं? मतलब रहते हैं 500-600 लोग रहते हैं। 500-600 लोग? मतलब शनिवार 500-600 रहते हैं। अच्छा। रविवार 1000-1200 लोग रहते हैं। तो आपने सुना, सैटरडे को लगभग 500 के आसपास लोग आते हैं और संडे को 1000-1200 लोग आते हैं। तो आप सोचो कितना भीड़ होता होगा। तो यही वजह है कि मैं सैटरडे संडे यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैंने मंडे सेलेक्ट किया है। तो आज यहाँ पर पब्लिक नहीं है, इसीलिए मैं आराम से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इन्होंने बताया अभी 20-25 लोग हैं ऊपर। बिस्किट खाएगा इसीलिए साथ में आ रहा था, नहीं? ले खा ले। सामने देखो ऊपर आपको सीधा पहाड़ दिख रहा होगा, यही हरिहर किला है। तो ये देखो सामने है हरिहर फोर्ट। आपको सीढ़ियाँ दिखेगी और सामने एक दरवाज़ा दिखेगा। ये फोर्ट में जाने की एंट्री है। तो अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते हम फिर वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर वो सीढ़ियाँ हैं जो कि 80 डिग्री के एंगल में है। इसीलिए इस फोर्ट को डेंजर फोर्ट कहते हैं। ये जो पार्ट है इस फोर्ट का ये सबसे डेंजर है। सीढ़ी चढ़ के हम उस गेट तक पहुँचेंगे सामने, ये जो आपको दिख रहा है। और इस गेट से होते हुए फिर हम टॉप में जाएंगे ऊपर की तरफ।
तो हम यहाँ से आए हैं, ये देखो सीढ़ी आप कितनी डेंजर है। 80 डिग्री के एंगल में ये सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर आने की, एकदम खड़ी सीढ़ी है। और ये इस फोर्ट का सबसे डेंजर पार्ट है, इसीलिए इसे कहते हैं डेंजर किला। तो यहाँ से हम ऊपर आए हैं और ये नीचे का नज़ारा है, देखो आप, बड़ा ही शानदार नज़ारा दिखता है। तो हम ऊपर आ गए हैं, सीढ़ियाँ मैंने आपको बताई, ये दरवाज़ा मैंने बताया। अभी यहाँ से आगे बढ़ना है। ये फोर्ट की पुरानी दीवार है जो कि टूटी हुई है, तो थोड़ा रिस्की है। और इस तरफ से हमें आगे जाना है, पहाड़ों के नीचे होते होते, देखो आप, इस तरह से। मैंने आपको बाहर की सीढ़ी बताई थी उस तरफ नीचे, उसके बाद अंदर आने के बाद भी इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। और इस तरफ पीछे खाई है, देखो आप। तो इसे कहते हैं हरियर फोर्ट, और सच में ये फोर्ट डेंजरस है। तो यहाँ से हम आए हैं ऊपर और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो गेट है, एक छोटा सा पुराना। झाड़ी देखो कैसी है रास्ते के ऊपर, जो नज़ारा दिख रहा है वो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। ये एकदम टॉप है कि इसको ऊपर और है? अच्छा, कम ऑन, थोड़ा सा बाकी है। एनर्जी बहुत लगती है लेकिन यहाँ पर। तो टॉप पर पहुँच गए हैं और लगभग 1.5 घंटा लगा नीचे से ऊपर आने में। नीचे का नज़ारा बहुत ही शानदार दिख रहा है, देखो आप, बेहद सुंदर। और इतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो ऊपर आने के बाद पूरे रिलैक्स हो गए हैं हम। तो बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक नज़ारा है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये टॉप है लेकिन ये शुरुआत है। इस तरफ में आगे कोठार है और एक मंदिर भी है और बीच में कुछ तालाब है। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये पानी का कुंड है, देखो आप, पुराना किले के ऊपर है ये सारा। इस तरह के और भी कुंड बने हुए हैं, यहाँ पर भी कुंड बना हुआ है और उसके आगे भी कुंड है, देखो आप। और मंदिर भी है हनुमान जी का। एक समय था कि ये पानी पीने के काम में आता था और आज देखो यहाँ पर कितना कचरा है। ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। नेचुरल जगह को नेचुरल रहने देना चाहिए। प्लास्टिक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए कहीं पे भी। अगर कोई गिराता है, रखता है तो उसे भी मना करो। और स्वच्छता का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। ऊपर भी स्टॉल बना हुआ है, देखो आप। तो स्टॉल आपको हर जगह मिल जाते हैं, आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर 5 मिनट में आपको कोई ना कोई स्टॉल मिलता है। तो ये बजरंग बली का मंदिर है। जय बजरंग बली। और पीछे यहाँ पर पानी का बड़ा सा स्टोरेज है, देखो आप, कुंड बना हुआ है। तो यहाँ पर गुफा है, हालांकि अभी पूरा पैक हो चुका है, लेकिन यहाँ से ये रास्ता नीचे जाता है, इस पहाड़ के नीचे नीचे, और वहाँ आगे जाके मिलता है, ऐसा बताते हैं। तो ये पुरानी गुफा है लेकिन अभी बंद है। तो ये कोठार है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर ये कोठार बना हुआ है, देखो, लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर खाना वगैरह भी बनाते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि बीच में ये कोयला वगैरह पड़ा है। तो इसे कोठार कहते हैं, जो कि पहले अन्न वगैरह रखने के काम आता था। तो यहाँ पर डेड एंड आ गया, यहाँ से आगे नीचे खाई है पूरी। तो ये डेड एंड मैंने आपको बताया। और ये सामने का नज़ारा है जो कि बेहद सुंदर है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और पीछे का जो पहाड़ है ये वाला, सबसे पीछे वाला,
ये ब्रह्मगिरी हिल कहलाता है, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से गोदावरी नदी स्टार्ट होती है इस ब्रह्मगिरी पर्वत से। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से दिखता है। और बाकी ये यहाँ का नज़ारा है। ये सारे पहाड़ है यहाँ पर, नीचे तालाब बना हुआ है सुंदर, और छोटे छोटे गांव है यहाँ पर पीछे की तरफ। तो अक्टूबर से फरवरी, जो कि विंटर का टाइम होता है, उसमें आप यहाँ पर आ सकते हो। उसके अलावा आप जुलाई से लगा के सितंबर में आ सकते हो, जो कि मानसून पीरियड होता है। मानसून में यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही शानदार होता है। ये जो आपको पूरी सूखी झाड़ियाँ दिख रही है, सारी हरी होती है, कहीं भी आपको खुला भाग नहीं दिखता, पूरा ग्रीनरी दिखती है, और चारों तरफ फॉग ही फॉग होता है। तो एक अलग ही वातावरण होता है, अलग ही मौसम होता है उस समय में। तो अगर आपको नेचर देखना है तो आप मानसून में आओ, और अगर आपको एडवेंचर करना है, ट्रैकिंग करना है, तो आप कभी भी आ सकते हो विंटर में। बहुत स्लिप हो रहे हैं यहाँ पर, मिट्टी मिट्टी है पूरी यहाँ पर। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लगा हुआ है, स्वराज का। जय भवानी जय शिवाजी। और हमारे देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है, और ये सबसे ऊंची जगह है इस फोर्ट की। तो ये स्टार्ट पॉइंट है, हम वहाँ से आए थे, जो मैंने आपको सीढ़ियाँ बताई थी 80 डिग्री वाली। तो वो सीढ़ियाँ उस तरफ में, पीछे की तरफ, वहाँ से हम आए थे ऊपर, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़े थे। ये जो आपको पानी के स्टोरेज दिख रहे हैं, पुराने जो तालाब है, कुंड है ये, यहाँ से हम आगे बढ़े थे और उस तरफ में गए थे। तो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, देखो आप, उसके ऊपर कुछ संरचना बनी हुई है, ये देखो आप, ये वाला। तो इसे नागफणी कहते हैं। एक पर्वत है, उसके ऊपर एक पहाड़ है जिसका शेप नाग जैसा है, तो यहाँ के लोग इसे नागफणी कहते हैं। और ये यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और इसके पीछे में ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, ये भास्करगढ़ है, ये भी एक किला है। और पीछे ये वैतरणा डैम है, जो सारा पानी आपको दिख रहा है। अगर आपको एयरपोर्ट से इस किले के लिए आना है तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ सकते हैं। वो 170 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। उसके अलावा आप यहाँ अगर ट्रेन से आते हैं तो कसारा रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर है, और इसके अलावा नासिक स्टेशन 56 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। बाकी नासिक शहर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है, और त्र्यंबकेश्वर यहाँ से लगभग 15 से 17 किलोमीटर है। तो देखो, नीचे उतरते समय एक अलग ही फील आता है। हम यहीं से गए थे, ये रास्ता है देखो आप, और बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। ये मेरे पैर है और ये सीढ़ियाँ हैं देखो। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी उतरते समय अलग ही लगता है, और चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल उतरना है। जब हम नीचे देखते हैं ना, तो हालत पतली होती है, बहुत मुश्किल है नीचे उतरना। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यहाँ बिल्कुल मत आना, क्योंकि जब आप चढ़ोगे इन सीढ़ियों पे तो भी आपको डर लगेगा, शायद आप चढ़ ही नहीं पाओगे, और उतरना तो बहुत दूर की बात है। सीढ़ियाँ तो देखो यार, मैंने ऐसी सीढ़ियाँ आज तक नहीं देखी है। अरे बहुत मुश्किल है, टफ है। तो नीचे आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। यहीं पर हमने सुबह पोहा खाया था, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। तो हर्षवाड़ी आ गए हैं। ठंडा ठंडा पानी, इतना अच्छा लग रहा है। क्या रिलैक्स मिला है पैरों पे पानी गिरा के। तो हम लोग यहाँ से लगभग सुबह 9:30 बजे निकले थे ऊपर
हरिहर फोर्ट के लिए। और अभी लगभग 2 बज गए हैं, तो 4.5 से 5 घंटे लगे हमें ऊपर जाके नीचे आने में, तो काफ़ी समय लगता है। अगर आप एक्टिव हो तो आप 4 से 5 घंटे में आ सकते हो, नहीं तो आपको 6 घंटे के आसपास समय लग सकता है। तो खाना आ गया है, चावल है, दाल है, सब्जी है और रोटी है, और ये 150 रुपये की थाली है। एकदम गांव का खाना है ये, सिंपल और मज़ा आता है। अगर आपको सादगी पसंद है तो ये खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो 150 रुपये की थाली है, मैंने आपको बताया, और ये अनलिमिटेड है, जितना खाना आप खा सकते हो, रोटी सब्जी दाल जितनी बार चाहिए आपको मिलेगा। खाना फिनिश कर लिया है, काफ़ी सिंपल और अच्छा खाना था, बढ़िया खाना था। और अभी यहाँ से निकलने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बाहर भी बैठ सकते हैं खाने के लिए, मैं यहाँ बैठा था, बाकी ये इनका घर है, हम चाहे तो अंदर भी बैठ सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर सिस्टम है। तो इस तरह ये हॉल है, यहाँ पर आपको स्टे मिल जाता है, 200 रुपये लेते हैं खाली एक जने का, तो बहुत सस्ता है। तो ये एक रूम और है, देखो ये छोटा रूम है, अगर ये चाहिए तो आपको 500 रुपये में मिल जाता है। लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, ये रूम है, 500 रुपया इसका रेंट है, तो आपको यहाँ पर स्टे मिल जाता है काफ़ी सही रेट में। और ये किचन है इनका, जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं, ये देखो एकदम घर का खाना मिलता है यहाँ पर, चूल्हे पर खाना बनाते हैं ये लोग, और ख़ुद भी यहीं खाते हैं ये लोग। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टे खाना सब कुछ मिल जाता है। और ये भाई साहब है, इनका नाम है पंडित बुरंगे पंडित बुरंगे जी है, ये इनकी जगह है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, खाना वगैरह सब अवेलेबल हो जाता है। तो आप हरिहर फोर्ट आते हो तो चेक पोस्ट से आप लगभग 200 मीटर आगे आओगे तो आपको ये प्रॉपर्टी दिखेगी इनकी। तो अभी समय हो गया आगे बढ़ने का यहाँ से। ये था हरिहर फोर्ट जो मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छी जगह है और ट्रैकिंग के लिए बहुत बेस्ट है ये। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको यहाँ आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।